हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। बहुत स्टूडेंट्स डाउट लेके आते हैं कि लॉकडाउन के बाद 2021 में पेपर पैटर्न कैसे होगा। मैंने बहुत सारे क्लास में भी डाउट सॉल्व किए हैं, लेकिन आज हम एक सैंपल पेपर देख रहे हैं मैथ्स 2 का। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो इसको पॉज करके सॉल्व करके भी देख सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है एक पेपर पैटर्न जो 2021 में फॉलो होगा। तो लेट्स सी मैथ्स 2 का पेपर फॉर द ईयर 2021। तो ये है हमारा पेपर। टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। 2 आवर्स हमें मिलेंगे। जो पोर्शन हमारा रिड्यूस हुआ है उस हिसाब से मैंने ये पेपर बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले नोट आप देख लें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। मतलब कैलकुलेटर तो यूज नहीं करेंगे, ओके। और फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, मतलब जो राइट में लिखी हुई है, नंबर लिखे हुए हैं, वो उस क्वेश्चन पे मार्क्स हैं। ड्रॉ प्रॉपर फिगर फॉर द आंसर्स वेयर इज नेसेसरी। जहां जहां जरूरी है वहां वहां फिगर बनाना है। मार्क्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। डू नॉट इरेज देम। यस, बच्चों को बहुत आदत होती है इरेजर यूज करने की। घर में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें इरेजर यूज करते हैं। यहां ध्यान दो, हमें इरेजर यूज नहीं करना है। While writing any proof, drawing relevant figure is necessary. Also, the proof should be consistent with the figure. हाँ, proof में figure होनी चाहिए. In case of multiple choice question, yes, इस पे ध्यान देना. Question 1A जो होगा, evaluation is done only for the first attempt. अगर आपने suppose first blank का आंसर A लिखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको लगता है नहीं नहीं A नहीं होगा B होगा, तो आपने A को कट करके B लिखा, तो आपका ये चेक नहीं किया जाएगा। जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लिखोगे, कंफर्म करके ही लिखना है, एक ही बार लिखना है। उसको हम कट करके वापस नहीं लिख सकते। और 8th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है राइट आंसर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे अगर ए बी सी डी है तो रफ पे आप उसको सॉल्व करके देखो। मेन आंसर ए है कि बी है या सी है या डी है, वो सिर्फ अल्फाबेट हमें लिखना है। अल्फाबेट सिर्फ लिखना है, यस, आंसर नहीं लिखना है, अल्फाबेट सिर्फ लिखना है, ऑप्शन का अल्फाबेट। नाउ चूज फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब आप बच्चे चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके आंसर्स के लिए आप मुझे इस वीडियो को फॉलो करते रहो। और मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस और सैंपल पेपर्स अपलोड करने वाला हूं। तो जैसे आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाए हमारे इस साल 21 के बोर्ड के पेपर्स के लिए। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बच्चों ने प्रिपरेशन की नहीं है, लेकिन अगर आप ये मेरे पेपर सॉल्व करते जाओगे और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, तो आपको इसके आंसर्स भी इसी चैनल पे आपको मिलते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ब्लैंक है, इन ट्रायंगल पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है सिर्फ उसका अल्फाबेट लिखना है, ए बी सी या डी। सेकेंड, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ, वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का है। ट्रिग्नोमेट्री, कॉट ए इंटू टेन ए, आप इसको कॉट थीटा इंटू टेन थीटा भी समझ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। और वर्टिकल पोल ऑफ का शेडो 20 मीटर, तो ये सिमिलैरिटी चैप्टर का है। इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेगी। इसमें आप ज्यादा टाइम मत लगाना। ये आपको आंसर्स अगर नहीं आ रहे हैं तो रफ पेज पे आप सॉल्व करके देखो। जहां पैथागोरस लगाना है, जहां सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला लगानी है, वो रफ पेज पे करके मेन आंसर सिर्फ उसका अल्फाबेट लिखना है, ए बी सी या डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1B में। ये कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये 4 मार्क्स है। इसमें आपको सॉल्व करके दिखाना है। If the measure of an arc is 60 degree, what is the measure of corresponding arc? Circle chapter.
Write the coordinates of centroid of the triangle formed by joining 2, 3, -3, 0, 4, 0. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, इसमें सेंट्रोइड की फॉर्मूला लगेगी. फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलर ट्रायंगल. यस, पाइथागोरस थ्योरम. साइड 8 सेंटीमीटर है. इफ PQ पैरेलल टू BC, फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी. BPT लगाना है इसमें. बहुत इजी है क्वेश्चन. 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स. इसमें कोई हम छोड़ नहीं सकते. चारों के चारों सम हमें सॉल्व करके दिखाने हैं, पूरे स्टेप्स दिखाने हैं. हैंड राइटिंग अच्छी क्लियर करना, मेंटेन करना, और खुद को एग्जैक्ट 2 आवर्स देना. जब आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो तो आप टाइम देखना. एग्जैक्ट 2 आवर्स में हमारा ये पेपर पूरा होना चाहिए. 10 मिनट पहले ही पूरा करने की कोशिश करना. नाउ कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज. अब ये सिमिलैरिटी चैप्टर का हमें तो सारे स्टेप्स सॉल्व करने हैं. अगर कोई इसमें स्टेप नहीं भी लिखी हुई है तो हम वो लिख सकते हैं, लेकिन जो ब्लैंक्स दिए हैं उन ब्लैंक्स के तो हमें कंपलसरी आंसर देने ही हैं. सेकेंड चैप्टर, सर्कल चैप्टर में से सेकेंड क्वेश्चन दिया है. उसमें हमें इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज किया हुआ है. आप बच्चे अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, इसका प्रिंट आउट निकाल के भी देख सकते हो. अभी देखो इसमें थर्ड एक्टिविटी भी दी है. टोटल कितने आएंगे, हमें कितने सॉल्व करने हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं ऊपर. टोटल हमें इसमें सॉल्व करने हैं एनी टू एक्टिविटीज आउट ऑफ 3 एक्टिविटीज. तो फर्स्ट तो हुई सिमिलैरिटी में से, सेकंड क्वेश्चन हुआ सर्कल में से, थर्ड क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन चैप्टर में. आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से कुछ भी ओमिट नहीं है. तो ये स्टेप्स उन्होंने बताई है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर का बनाओ, उसके बाद सर्कल सेंटर लगाओ, P पॉइंट लगाओ, फिर टेंजेंट बनाओ. ओके, तो 3 में से 2 आपको इसमें सॉल्व करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, सॉल्व एनी 4, 8 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच. फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. इजी है बहुत, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सेकंड में एंगल ACB 52 है, तो ADB सेंट्रल एंगल फाइंड करनी है. नेक्स्ट है ड्रॉ सर्कल, कंस्ट्रक्शन चैप्टर फिर से. एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स. यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में आ चुका है, सिमिलैरिटी चैप्टर का. और क्वेश्चन नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का फिर से. नेक्स्ट है अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी. अभी कोई भी एक एक्टिविटी 3 मार्क्स का है. देखो सर्कल चैप्टर में से, सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में. अगर आप सर्कल चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करते हो तो हमारी आराम से पासिंग मार्क्स आ जाती है. तो सर्कल चैप्टर और सिमिलैरिटी चैप्टर को बिल्कुल छोड़ना मत. तो ये सर्कल चैप्टर की एक्टिविटी पूरी डिटेल में हमें सॉल्व करनी है. और सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, देखो डिस्टेंस फार्मूला. हाँ, मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में से. करेक्ट. और रूट में हमें डैश दिया है, मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगानी है. तो 2 में से कोई भी एक एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B. इसमें एक थियरम है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द opposite vertex is a geometric mean of the segment into two which the hypotenuse is divided. Yes, first chapter सिमिलैरिटी में से यह है. और आपको याद होगा इसके साथ BPT एक वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ वो प्रैक्टिस कर देना. सेकंड है क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. उसमें दिया है, याद करो. एक और थियरम भी बता रहा हूं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट है ट्रायंगल PSC सिमिलर ट्रायंगल TSV. फिर से हमें सिमिलैरिटी चैप्टर का दिया है, और ये फर्स्ट चैप्टर का अगेन BPT थियरम लगेगा इसमें, 4th नंबर क्वेश्चन में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अभी हमें इसमें एनी 2 सॉल्व करना है, 8 मार्क्स का. बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये. और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करना, खुद भी सॉल्व करना. और सॉल्व करके जब मैं इसमें आंसर्स अपलोड करूंगा तो उसमें आंसर्स भी आप चेक करना और खुद को मार्क्स देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितनी मार्क्स मिली. और भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. क्वेश्चन नंबर 4 में है सॉल्व एनी 2. ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. 3 में से एनी 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं. साइड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल इज 8. फाइंड द साइड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल whose area is twice the area of first triangle. Wow, what a question. फर्स्ट वाले की एरिया फाइंड करके सेकंड क्वेश्चन की उसकी ट्वाइस करनी है, तो फिर उसका साइड हमें फाइंड करना है.
सेकेंड क्वेश्चन में कॉर्ड इक्वल टू रेडियस है, वैल्यू नहीं दी हुई है, फिर भी हमें सब कुछ फाइंड करना है, इजी है बहुत। और थर्ड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, यस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से फिर से, तो एनी थ्री में से टू, जो आपकी चॉइस हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरी तो एडवाइस है कि आप लोग सब सॉल्व करो, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करो प्रैक्टिस करने के टाइम पे। पेपर में, बोर्ड में तो हमें जितने ऑप्शंस हैं उतने ही सॉल्व करने हैं। सॉल्व एनी वन, यस, साइन थीटा, साइन ए। तो आपने ध्यान दिया ट्रिग्नोमेट्री में से कितने क्वेश्चंस हैं, सर्कल चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस हैं, और सिमिलैरिटी चैप्टर में से, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस हैं। और लास्ट है ड्रॉ द टेंजेंट, यस, ये रूट 12 है यहाँ पे। ड्रॉ टेंजेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द लेंथ रूट 12, यहाँ पे रूट आएगा रूट 12 सेंटीमीटर टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। 12 रूट, रूट की साइन देना आप यहाँ पे, 12 रूट सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट P which lies in the exterior of the circle। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें से हमें सॉल्व करने होते हैं एनी वन 3 मार्क्स का, ये अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो हमें फुल में से फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। यस, जो स्कॉलर्स हैं वो मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन में आके यहाँ थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो सकता है अगर हमने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है तो। ओके, तो अभी आप का काम है ये अच्छी तरह से पेपर सॉल्व करना, इसको शेयर करना, सॉल्व करके जब मैं इसके आंसर्स अपलोड करूंगा तो उसको रीचेक करना खुद ही, और मुझे बताना कि आपको कितनी मार्क्स मिली। और भी अगर कोई हेल्प आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मेरे इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब बच्चों को बताओ कि इस पे अभी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं इस चैनल पे, और सब्सक्राइब करें। और मैं कुछ ही दिनों में एक ऐसा वीडियो भी बनाने वाला हूं जिसमें टाइम मैनेजमेंट, पेपर में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, घर पे हम टाइम टेबल कैसे बनाएं स्टडीज के लिए, ये सब भी डालने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच, और भी सब लोग अच्छी तरह से इसको पेपर को सॉल्व करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।